और बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस ली है। बंगाल के किले में भगवा झंडा फहराने को बेकरार बीजेपी ने कमर कस ली है। इसको लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। आज बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर चलेगा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में संभावित 60 उम्मीदवारों की सूची तैयार की जा सकती है। 5 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले इस बैठक को अहम माना जा रहा है। केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक से पहले सुबह 11 बजे बीजेपी स्टेट इलेक्शन कमेटी भी बैठक करेगी। इस बैठक में पहले 60 संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी। बैठक के बाद राज्य चुनाव समिति के कई सदस्य दिल्ली रवाना होंगे। बीजेपी की राज्य चुनाव समिति में टीएमसी से आए शुभेंदु अधिकारी और राजीव बैनर्जी जैसे नेता भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 5 मार्च को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 60 उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। इस रैली को लेकर बंगाल बीजेपी काफी उत्साहित है। चुनाव के समय पीएम मोदी की एक नहीं कई रैलियां बंगाल में होने वाली है। पीएम मोदी के नाम और काम के बूते बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है। सवाल ये है कि पीएम बंगाल में आखिर कितनी बैठक करेंगे, तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। बंगाल में प्रधानमंत्री की 20 रैलियों की रूपरेखा तैयार की गई है। हालांकि बंगाल बीजेपी ने 25 से 30 रैलियों की मांग की थी। पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करीब 50-50 चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। हालांकि बीजेपी की इस वक्त नजर ब्रिगेड ग्राउंड की रैली को ऐतिहासिक बनाने पर टिकी है। बीजेपी के बंगाल प्रभारी के कैलाश विजयवर्गीय ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि ये रैली ऐसी होगी जैसी आज तक इतिहास में कोई पार्टी आयोजित नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात है कि बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी सभा होगी। इसके बाद बिल्कुल ये सील लग जाएगी बंगाल के अंदर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और मुझे लगता है कि बाकी जो राजनीतिक दल हैं वह अपनी हैसियत समझ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले स्टार प्रचारक बन गए हैं। आखिर क्यों योगी पर बीजेपी ने ये दाव लगाया है, हमारी रिपोर्ट समझाएगी। बांग्लादेश से सटे और मुस्लिम बहुल मालदा में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का बिगुल फूंक दिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। करीब 50% मुस्लिम वोटर्स वाले मालदा में योगी के भाषण में लव जिहाद, विवेकानंद, कानून व्यवस्था, गोहत्या, दुर्गा पूजा और घुसपैठियों के मुद्दे घूमते रहे। योगी आदित्यनाथ ने मालदा की रैली में लव जिहाद से लेकर गोहत्या तक वो सारे मुद्दे उठाए जिससे हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए। 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए। सिर्फ ध्रुवीकरण ही नहीं, रोजगार और कानून व्यवस्था भी योगी के एजेंडे में था। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले भारत का हर नौजवान अपनी रोजगार के लिए बंगाल आता था। लेकिन पिछले 25-30 वर्षों के अंदर बंगाल को बदहाल कर दिया इन सभी लोगों ने। मालदा में बीजेपी बड़ी ताकत कभी नहीं रही है। मालदा में बीजेपी को उम्मीद है हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से और इसी उम्मीद में योगी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी ही एक और खबर जान लीजिए, जहां एक पति पत्नी चुनावी मैदान में आमने सामने हो सकते हैं। बंगाल में सियासी पारा गर्म है और इसकी तपिश परिवारों तक पहुंच चुकी है। टीएमसी से बीजेपी में आए पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी को घर से चुनौती मिल सकती है। शोभन बीजेपी के टिकट पर बेहला पूर्व से चुनाव लड़ेंगे तो टीएमसी उनके खिलाफ उनकी पत्नी रत्ना को मैदान में उतार सकती है। शोभन चैटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी बैसाखी चैटर्जी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। शोभन और बैसाखी की करीबियों की वजह से शोभन की पत्नी रत्ना चैटर्जी नाराजगी जता चुकी है। बीजेपी जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ कड़े मुकाबले में दिख रही है, तो टीएमसी भी बीजेपी के खिलाफ पलटवार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इससे पहले बांकुरा से बीजेपी सांसद की पत्नी सुजाता मंडल खान भी टीएमसी में शामिल हो चुकी है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो।
ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।